अनुमाचार्य, ये वर्चुअल बैठक, ये गठबंधन ही वर्चुअल हो गया है क्या? बिना तैयारी, बिना एजेंडा सेट किए बैठकें हो जाती हैं? या जैसा आशीष ने पूछा, बिल्कुल वाजिब सवाल है, ये बैठक क्या इसलिए की गई थी कि नीतीश कुमार को बताया जाए कि जी ममता को उनके नाम पर ऐतराज है? संदीप जी, आप सभी को नमस्कार। मुझे लगता है कि आप जैसा कह रहे थे कि अगर ये थोड़ा और पक जाता मामला, उसके बाद बैठक होती, वर्चुअल बैठक अभी कैंसिल कर देते, तो फिर डिबेट इस पर होता कि आज फिर बैठक कैंसिल कर दी गई। इंडिया गठबंधन तो अपनी बैठक ही आप नहीं कर पा रहा टीवी है। चैनलों पर डिबेट से राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने लगे तो हो गया काम, हो गया कल्याण। फिर तो मैंने यही कहा कि अगर हम कैंसिल कर देते या किसी और दिन करते तो इस पर भी डिबेट होता। डिबेट तो होगा ही, क्योंकि आपकी तो खैर, मैं कम से कम आपकी तो नियत पे मुझे कोई शंका ही नहीं है। मैं जानती हूं आप बिल्कुल एक पत्रकारिता का सवाल पूछ रहे हैं और आपका सवाल जायज है। एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, शायद आपको यहाँ पे वाजिब ना लगे, लेकिन मैं चूंकि इंटरनली जानती हूँ तो ये एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जो हमारी तीनों आर्म फोर्सेस है ना, पूरे समय में शांति काल में हम अपने रिसोर्सेज के लिए, अपने फंड्स के लिए एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, अपने एसेट्स के लिए, ये जगह हमारी नहीं है, वो जगह तुम्हारी नहीं। लेकिन जब देश दुश्मनों के हाथ में होता है तो फिर हम इकट्ठा होके ऐसा लड़ते हैं, बिल्कुल चाक चौबंद होके, कि बस कमाल ही करते हैं। तो इंडिया गठबंधन में भी अलग अलग विचारधारा के दल हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ एक है, और वो एक उद्देश्य है कि फांसीवादी भारतीय जनता पार्टी का सामना करना और उनको खदेड़ना, क्योंकि जिससे देश के मुद्दे जो है वो वापस आ सके। अब आपने बहुत सारी बातें करी, आपने बोला जेपी नड्डा हैं, वो ये बोल रहे हैं, रविशंकर प्रसाद वो बोल रहे हैं। जेपी नड्डा खुद क्या इलेक्टेड लीडर हैं? मेहरबानियों से बने हुए हैं वो अध्यक्ष, तो उनको अपने आका को खुश करने के लिए कभी झूठ बोलना पड़ेगा, ताने तिशने जो मर्जी वो तो करना पड़ेगा उनको। पर गठबंधन तो वर्चुअल गठबंधन ही साबित हो रहा है ना। लोगों का एक समूह, अलग अलग पार्टियों का एक समूह है, हर पार्टी अपनी। ऐसा नहीं है, आप जानते हैं मुकुल वासनिक जी और उनकी पूरी टीम, जिसमें गहलोत जी हैं, सारे लोग, ये लोग पांचों लोग बात कर रहे हैं और ये चर्चा अपने आप में जारी है। यहाँ पर अगर नीतीश कुमार जी ने आज जो बात कही, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सारे लोग एक मत भी हो और एक साथ भी रहें, तो मुझे आज के दिन में ये उनकी मैच्योरिटी दिखती है, बहुत परिपक्वता दिखती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में जो अभी ऐसे आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जो एक सबका एक मत है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, तो ये एक परिपक्वता ही दिखाता है। इसमें बार बार आप अगर कहते हैं कि मतलब कांग्रेस के ट्रस्टेड एलाइज, आपने दो का जिक्र किया, कांग्रेस समझती है ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ज्यादा ट्रस्टेड एलाइज हैं नीतीश कुमार के मुकाबले। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो साथ आए हैं, हम उनसे, उनके राज्यों में तो हमारे उनके साथ प्रतिद्वंद्विता है, लेकिन जब बात आती है पूरे देश के चुनाव की तो इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो, और सभी को, कांग्रेस सहित सभी को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ेंगे। तो आप धारावाहिक का मनोरंजन लीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ ये 2020 का इंटरेस्टिंग मैच होगा और अंत में इंडिया जीतेगा। और कुछ बातें जब हमारी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलेगी तो हमारे देखने वो भी कांग्रेस की न्याय यात्रा है, वो इंडिया की भारत जोड़ो न्याय यात्रा थोड़ा है। जेडीयू इस पर ऐतराज दर्ज करा चुकी है कि अकेले कांग्रेस निकल पड़ी न्याय यात्रा पर। यही तो अंतर्द्वंद हैं गठबंधन के। नहीं, इस न्याय यात्रा में वे सभी जब उनके राज्यों से निकलेंगे तो वो जुड़ेंगे। जहां जहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगी, हम और आप सब देखेंगे, साक्षी बनेंगे कि जिन राज्यों से निकलेगी वहां इंडिया गठबंधन की जो साथी हैं, कल वो यात्रा शुरू होने वाली है मणिपुर से, इम्फाल से शुरू होती है। 28 के 28 दलों के तमाम बड़े नेता वहां पर खड़े होते तो वो ज्यादा अच्छी फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं बनती क्या? देखिए, इम्फाल से निकल रही है, हो सकता है वो इम्फाल ना आए, लेकिन उनके राज्यों तक हम पहुंचेंगे तो वो हमारा साथ देंगे ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की ही आगे की कड़ी है।
वो कांग्रेस का इकलौता अपना वेंचर था, तो अपने वेंचर में अब सारे लोग शामिल होंगे जैसे जैसे न्याय यात्रा आगे बढ़ेगी। तो अब उसमें देखेंगे, और वो एक तरह सहयोग से कहाँ रह गया, आपका समन्वय कहाँ रह गया हालांकि भारत कि जब में जरूरत होगी, राजनीति उतनी नहीं है, लेकिन ये तो जब जहां जरूरत होगी बस वहां साथ है, बाकी हम साथ साथ नहीं है, वो संदेश भी तो जाता है। संदीप जी, बहुत से जो इवेंट हैं या एक्शंस हैं जो अलग अलग पार्टियां खुद करती हैं, बिहार में जेडीयू और आरजेडी जो एक्शंस करती है उसमें हम लोग हमेशा शामिल नहीं होते हैं। ये कांग्रेस का इंडिविजुअल एक मिशन था और मिशन आगे बढ़ा, पिछले साल से था। तो इसमें अब जब इंडिया गठबंधन साथ आया है तो अलग अलग राज्यों में वो साथ आएंगे, इसमें दिक्कत क्या है? इसको इतना बड़ा सवाल क्यों बनाना? समन्वय होगा। तो आपको लगता है ये बड़ा सवाल नहीं है? ठीक है, वो आपकी राय हो सकती है। राजीव रंजन, एक मिनट अनुमा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।